गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो जो हमारे टॉपिक है वो होंगे, एक तो हम पढ़ेंगे अच्छे से रेट लॉ, और दूसरा जो कंटेंट लगाएंगे वो लगाएंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और केमिकल काइनेटिक्स का ये सबसे वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी बोर्ड में लगा लीजिए, यहाँ से न्यूमेरिकल फंसेगा ही फंसेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये रेट लॉ होता क्या है। तो इस थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड का मतलब 11th लेवल पे जाते हैं, थोड़ा 11th लेवल में जाते हैं। और 11th लेवल में हमारे पास एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। वहाँ पे एक कंटेंट कराया जाता है और उस कंटेंट का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, क्लियर। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहीं से कंटेक्ट, यहीं से बर्थ हुआ किसका, रेट लॉ का। पहले तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है। जो बच्चा ये क्लियर कर गया तो उसको रेट लॉ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर रेट लॉ हो गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी वो चुटकियों में निकालेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन में। तो देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, ये वेक्स और गुल्डबर्ग ने दिया था। तो सबसे पहले जो की पॉइंट है वो की पॉइंट क्या है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है ना, ये क्या है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को ज़रा समझिए। देखिए मैंने कहा कि मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स टू सी प्लस डी। मैंने ये क्वेश्चन ये लेके चला, मैं +1 लेवल से उठाऊंगा इस टॉपिक को। या फिर अगर मैं +2 की बात करूं तो +2 लेवल के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि सपोज कीजिए हम ये इक्वेशन लेके चलते हैं ए बी गिव्स टू प्रोडक्ट। हम ये इक्वेशन लेके चलते हैं और मैंने कहा कि मुझे इसका इसमें अप्लाई कीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम जब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो देखिए आंसर हम देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है, +1 लेवल पे कराया जाता है। वो भी क्या बताता है, रेट। वो क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन भी क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और थ्योरेटिकल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमें रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन को देख के हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है कि ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। और जो ए की कंसंट्रेशन है, ये जो स्टीचोमेट्रिक होती है, ये हमेशा यहाँ पे आ जाती है, ए की पावर ए बी की पावर बी। तो ये जो बात कही थी हमें, ये किसने कही थी, लॉ ऑफ मास एक्शन में गुल्डबर्ग एंड वेक्स ने कही थी। लेकिन ये कंसेप्ट क्या था, थ्योरेटिकल, क्लियर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज कीजिए मैं एग्जाम्पल लेके चला 2N2 + 3H2 गिव्स टू 2NH3। अब मैंने कहा कि इस इक्वेशन में लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइए। सपोज कीजिए इक्विलिब्रियम पे है, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइए, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लगाएंगे कि हम बोलेंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। आंसर क्या देंगे, देखिए जब ये साइन हटाओगे तो ये क्या आएगा, के कांस्टेंट आएगा। तो आंसर क्या दोगे तुम, N2 की पावर 2 और क्या दोगे, H2 की पावर 3, यही तो दोगे, क्लियर। तो ये कंसेप्ट क्या था, ये 11th क्लास का लॉ ऑफ मास एक्शन था। अब यहीं से बर्थ हुआ, यहीं से कंसेप्ट बनेगा हमारा रेट लॉ। यहीं से बनेगा हमारा क्या, रेट लॉ। लेकिन ये कंसेप्ट टोटली गलत था, मैंने इस पर क्रॉस मार दिया। लेकिन नोट्स में तुमने मेंशन करना है कि एक्चुअल में लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, जो हमें +1 में पढ़ाया जाता है, क्लियर। अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं कि रेट लॉ। अब तुम कहोगे सर रेट लॉ क्या होता है फिर। अब रेट लॉ जरा देखिए, यही मेन डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा इट इज़ ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब जो रेट लॉ है ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। जब तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि पावर क्या लेके चलोगे। तुम ऐसे हवा में नहीं बात कर सकते कि जो रिएक्शन दे दी, जो यहाँ पे स्टीचोमेट्रिक होगी, कि हम उसी को पावर में रखेंगे, नो। यही डिफरेंस है लॉ ऑफ मास एक्शन में एंड रेट लॉ में। अब चलिए कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर रेट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज़ को देखिए। सपोज कीजिए मैं यही रिएक्शन लेके चलता हूँ, ए बी गिव्स टू प्रोडक्ट, क्लियर। अब मैं कहता हूं कि इसमें रेट लॉ लगाइए, इसमें क्या लगाइए, रेट लॉ।
इसमें रेट ला अप्लाई कीजिए तो हम आंसर क्या देंगे जरा देखिए। रेट ला कैसे लिखते हैं, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर एंड बी की पावर अल्फा एंड यहाँ पे बीटा। देखो ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। इक्वेशन में जो स्टीचोमेट्रिक हम यूज़ करते हैं वही पावर में लेके चलते हैं, लेकिन हम रेट लॉ इट इज़ ए एक्सपेरिमेंटल, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि अल्फा और बीटा क्या हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। देखो बाई चांस, ध्यान से सुनना, हो सकता है कि अल्फा की वैल्यू ए के इक्वल हो सकता है कि बीटा की वैल्यू बी के इक्वल हो सकता है, एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगा, लेकिन जनरली तौर पे हम अल्फा और बीटा लेके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ए और बी इसके साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। क्लियर? ये होता है हमारा क्या, रेट लॉ। दिस वन इज द एक्सपेरिमेंटल एंड बोल सकते हो ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। तो देखिए अब आगे की बात सुनिए। तो देखिए अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा के, ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे हमने एक रेट कांस्टेंट यूज़ किया, यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया। अब इस कांस्टेंट को क्या नाम देते हैं, दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इस कांस्टेंट को जो तुम नाम दोगे वो होगा रिएक्शन रेट कांस्टेंट, या बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये डिफरेंस होता है लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ में। अब आगे देखिए, अब देखो, अब यहीं से हमारे कंसेप्ट निकलता है ऑर्डर। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखिए अगर हमें रेट लॉ मिल गया, किसी भी रिएक्शन का हमने रेट लॉ निकाल लिया, सपोज कीजिए हमने इस रिएक्शन का रेट लॉ निकाल लिया, तो जो ये अल्फा और बीटा जो पावर होती है ना, इसको जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या आ जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल में भी आ सकता है। क्लियर? ये फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी बुक की बात करूं, सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, या किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करूं, तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस चलेगा वो सिर्फ 0 और 1 ऑर्डर के रिस्पेक्ट में चलेगा। 0 और 1 ऑर्डर जीसी के ही न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे और यही कंसेप्ट हमारा चलेगा। क्लियर? नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम अच्छे से करेंगे रेट लॉ क्या होता है, तुम एग्जाम में क्या लिख के आओगे, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। तो ये जस्ट मैंने एक थोड़ा सा हिंट दिया, थोड़ा क्या पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है? लॉ ऑफ मास एक्शन है एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड दिस वन इज द एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, ये अल्फा और जो बीटा होता है ना, ये इसकी वैल्यू के बराबर होता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि, लेकिन 99% मैच कर जाती हैं ये वैल्यू 12th लेवल पे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है कि अल्फा और बीटा एक्चुअल में होगा क्या। वो जरूरी नहीं है कि वो ए और बी, ये स्टीचोमेट्रिक रहेगी। क्लियर? नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे रेट लॉ, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, फिर हमारे पास रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, फिर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या करेंगे, डेफिनेशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। देखो मैं रेट लॉ एंड लॉ मास एक्शन पूरा डिटेल में करा चुका हूँ। नाउ रेट लॉ एग्जाम में क्या लिख के आओगे जरा देखिए। मैंने दोबारा देखो, मैं पॉइंट आउट करता हूँ एक एक वर्ड, ध्यान से सुनना। मैं रिएक्शन लेके चला, ए बी बी गिव्स टू प्रोडक्ट। क्लियर? इसमें रेट लगाओ, रेट लॉ अप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। मैंने यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, तुम लिख सकते हो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा, ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं ए और बी नहीं लेके चलूंगा अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, क्योंकि दिस वन इज द एक्सपेरिमेंटल। तो यहाँ पे ये आ गया, कांस्टेंट आ गया के। अब उसके बाद मैंने वर्डिंग में लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम ए और बी कंसंट्रेशन, ए और बी ये स्टीचोमेट्रिक नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? दिस वन इज़ द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे लेके चलेंगे हम अल्फा एंड बीटा। तो दिस वन इज़ द डेफिनेशन। उसके बाद जरा देखिए, एंड यहाँ पे जो के आया ये है हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट। अब आगे की हिस्ट्री देखिए अब मैंने क्या निकालना, पेपर में पूछा जाता है कि जो हमारा ये के है, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन, इसको डिफाइन कीजिए। तो डिफाइन कैसे करेंगे, हम यही एक्सप्रेशन लेके चलेंगे कि जो हमारा रेट है वो किसके इक्वल है, के, ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर क्या, बीटा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे जो ए की कंसंट्रेशन है और जो बी की कंसंट्रेशन है इसको 1 पुट कर देंगे। इसको क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो 1 पुट करने से होगा क्या कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो
रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा के। तब यहीं से हम डिफाइन करेंगे कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसको डिफाइन कैसे करेंगे। इट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन यूनिटी। हमने मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या कर दी, 1 पुट कर दी, तो ये डेफिनेशन आ गई हमारी किसकी, रेट कांस्टेंट की। इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर। अब आगे की बात देखिए। अब देखो बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जो ये पावर होती है अल्फा और बीटा, जो हमारा ऑर्डर आएगा वो कैसे आएगा, पावर को ऐड कर दीजिए अल्फा एंड बीटा को, ये क्या आ जाएगा हमारा ऑर्डर। अब ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और कोई फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है। दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जरा देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी ले लीजिए। दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ नहीं बोलना कि जो मोलर कंसंट्रेशन में जो पावर दिखाई हुई है, जो पावर है उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने से हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमने सीखा रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे इन डिटेल कि बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से और रेट लॉ से। साइड बाय साइड हम करेंगे जो पेपर में पूछा जाता है 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन कि 0 ऑर्डर और 1 ऑर्डर में रेट कॉन्स्टेंट के यूनिट क्या होते हैं, उसको भी हमने ड्राइव करना सीखना है। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट।